क्या कमाल का ताना दिया भगवान ने मंदिर में। क्या कमाल का ताना दिया भगवान ने मंदिर में। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब। मैं सौ वशिष्ठ फिर से आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ एक बहुत बड़े सेठ की, कि जो मतलब सब कुछ था उनके पास। तो एक बहुत मतलब नामी सेठ होते हैं, बहुत पैसा होता है उन पे। तो वो क्या करते हैं कि मतलब कि सबके मतलब बहुत मंदिर, पूजा पाठ, बहुत कुछ करते हैं। बहुत सारे मंदिर बनवाते हैं वो। तो क्या है कि हर मंदिर में वो पंडितों को छोड़ देते हैं कि आप सुबह की आरती करोगे, भोग लगाओगे, ये करोगे, मतलब ये सब वो करते हैं। लेकिन खुद कभी भी नहीं जाते हैं मंदिर में, खुद कभी नहीं जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि मतलब सेठ को ना बहुत बड़ा नुकसान होता है। मतलब इतना बड़ा नुकसान होता है कि वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो वो बोलते हैं कि भगवान सबकी सुनते हैं, तो मैं आज भगवान के पास जाता हूँ। मतलब उन्होंने, उनके ही मंदिर थे, सब कुछ था, लेकिन वो मंदिर में उनको जाने का टाइम ही नहीं था, बिजी इतने थे। तो वो क्या है, मतलब मंदिर में जाते हैं रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। बोलते हैं कि मतलब सबसे पहले मैं पहुँचूँ, अगर मतलब कि मैं कोई और मुझसे पहले ना आ जाए, जिससे जिससे भगवान का मतलब मूड खराब हो जाए, कोई और कुछ ना मांग ले। तो वो क्या करते हैं कि मतलब कि वहाँ सबसे पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पहुँच जाते हैं। अब लेकिन वहाँ देखते क्या है कि वहाँ पर एक जो मतलब बहुत ही गरीब एक मतलब बहुत ही गरीब एक आदमी खड़ा हुआ होता है। वो उनसे भी पहले आ गया होता है। तो वो बोलते हैं, अरे ये भिखारी क्या, मतलब कि ये मुझसे भी पहले आ गया, अब ये क्या मांगेगा, इसको क्या चाहिए। कुछ नहीं। मंदिर के पट खुलते हैं। तो वो भिखारी पहले मतलब कि जाता है अंदर। तो बोलता है कि भगवान से सिर्फ 100 रुपये मांगता है। बोलता है कि सिर्फ मुझे 100 रुपये दे दो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, अगर मैं आप मुझे 100 रुपये दे दोगे तो मैं उसका इलाज करा लूँगा और वो ठीक हो जाएगी। तो वो बहुत देर से मतलब ऐसे बोलता रहता है वो गरीब आदमी कि मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे 100 रुपये दे दो भगवान, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, मुझे 100 रुपये चाहिए। और बहुत देर से मतलब कि वो सुन रहे होते हैं। सेठ जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये लो 100 रुपये पकड़ो और जाओ यहाँ से, कितनी देर तक मांगोगे, मतलब मुझे भी मांगने दो। कि ठीक है। अब भिखारी बहुत खुश हो जाता है कि भगवान आपने तो मेरी सुबह सुबह ही सुन ली। अब सेठ मांगते हैं भगवान से, बोलते हैं कि मुझे भगवान 100 करोड़ की ज़रूरत है, मुझे 100 करोड़ की ज़रूरत है। और उसको तो 100 रुपये दे, उसको तो मैंने दे दिए। तो भगवान भगवान बोलते हैं कि इसका मतलब तुमने उस भिखारी को तो 100 रुपये दे के मतलब हटा दिया, मेरा काम कर दिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए, तुम जैसे भिखारी के लिए कोई तुमसे भी बड़ा दानी देखना पड़ेगा, कोई तुमसे भी बड़ा सेठ देखना पड़ेगा। तो सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलते हैं, क्यों प्रभु, ऐसा क्यों। क्योंकि तुम क्या है, हमेशा तुम मांगने आते हो, तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो सिर्फ मांगने। अगर कभी तुम मुझसे मिलने आ जाते, मांगने नहीं आते आज, तो आज मांगने के लिए तुम्हें नहीं आना पड़ता, आपके सारे काम ही ऐसे बन जाते। आज भी आप आए हो तो सिर्फ आप मांगने आए हो, मुझसे मिलने नहीं आए हो। मंदिर बनवाए हैं आपने, पूजा पाठ करवाते हो, पंडितों को रखा हुआ है, सब कुछ होता है, लेकिन आप मुझसे कभी भी 2 मिनट मेरे मंदिर में बैठने नहीं आए, मेरे दर्शन के लिए नहीं आए। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सिर्फ प्रेम का भूखा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप हमेशा जब भी मंदिर आते हो तो मांगने ही आते हो, कभी मतलब कि मिलने भी आओ ना भगवान से। तो इस कहानी का क्या मोटिवेशन होता है कि भगवान के पास ना जब भी हम लोग जाते हैं ना, सबका ही है यही, नहीं, जब भी हम लोग जाते हैं सिर्फ मांगते हैं भगवान से, भगवान ये दे दो, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये है, वो है, ये दे दो। कभी आज तक ऐसे गए हो कि चलो कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं मांगना, सिर्फ भगवान के पास 2 मिनट शांति से बैठ के आना है। कभी जाते हो ऐसे? कभी भी जाओगे तो मतलब कभी मन भी करा तो उसमें भी क्या जाओगे, अपनी शांति के लिए, कि आपको अच्छा लगेगा। जाओ ना कभी, भगवान को बोलो कि आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी बॉडी के लिए नहीं, किसी परिवार के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ मुझे आपसे मिलना है, सिर्फ मुझे आपको देखना है। सिर्फ उनके सामने बैठिए, उनको देखिए, उनको निहारिए, फिर आप देखिए आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भगवान के मंदिर में जाकर।
तो भगवान तो क्या है ना कि बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। तो वो वाला एक उदाहरण है, मांगे मिले ना मोती, बिन मांगे मिले ना भी, कौन सा है, कुछ तो है, सॉरी वो मैं भूल गई थी। तो वो वाला डायलॉग है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो हमेशा ना बिन मांगे आपको मोती भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन भगवान पर ना एक विश्वास बना के रखिए। और हमेशा आपको इस कहानी से यही सार निकलता है कि हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचिए, भगवान के बारे में भी सोचिए, उनके पास भी मिलने जाइए। जैसे अपने माँ बाप से मिलने जाते हो आप लोग, ऐसे उनसे भी जाइए मिलने। तो बस आज की कहानी में इतना ही, एक छोटी सी कहानी है। और मैं यही कहूँगी कि सब लोग अपना प्यार और आशीर्वाद, सब अच्छे से बड़ों का आशीर्वाद लें। और जो भी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, उन लोग गरीब लोग हैं, उन लोगों की ज़रूर हेल्प करें अगर करने लायक है तो। और अच्छे अच्छे काम करें, भगवान में विश्वास रखें, अपनी भक्ति बनाए रखें, तो सब अच्छा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।